नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज एक फिर नई चर्चा के साथ हाजिर हुआ हूं दोस्तों। और ये चर्चा थोड़ी सी घबरा देने वाली है, थोड़ी सी डरा देने वाली भी हो सकती है, परंतु आपको घबराने की अभी तक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो अभी तक जानकारी आई है उसमें अभी तक घबराने की बात नहीं है। परंतु थोड़ा सा उन्होंने पूरे विश्व को, डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व को चेता दिया है। और किस तरह से चेताया, हम इस पे संपूर्ण चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारे सृष्टि परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो आप लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और हम आगे चलते हैं। दोस्तों, एक सॉन्ग है और आजकल राजस्थान में भी उसको फोक म्यूजिक में गाया गया है कि राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। और ये जो वही बात हो गई है, ये बात कौन सी हुई है? अभी तक पहले अगर हम देखें तो एक महामारी आई थी, कोविड 19, है ना। कोविड 19 का नाम पहले हम थोड़ा सा उस पर ही चर्चा बता लेते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। ये लो, हाँ ठीक है। तो अभी हम देखें तो ये कोविड 19 इसका नाम क्यों रखा गया था? कोविड 19 इसलिए रखा गया था दोस्तों कि इस को का मतलब था कोरोना, और दूसरा अगर देखा जाए तो वीआई का मतलब था वायरस, और अगर इस डी का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब था डिजीज, और 19 का मतलब ये था कि 2019 में ये कोरोना वायरस आया था। वैसे ही दोस्तों अब आगे ये जो महामारी थी कोविड 19, ये हमें मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, और अगर देखें पूरे विश्व को इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा हमें परेशान करके गई है। अभी तक इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, और एक बहुत बड़े पैंडेमिक के तौर में फैल गई थी। आप लोग भी उस कोरोना काल से अभी तक जूझ रहे हैं, सब लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोगों के परिवार उजड़ गए, कुछ लोग सड़कों पे आ गए। मजदूर वर्ग जो था वो तो बहुत बुरी तरह से इसमें तहस नहस हो चुका था। सरकारों से जितना ज्यादा हो उसका उतना अच्छा काम किया। भारत सरकार ने भी बहुत जल्द इस पे वैक्सीनेशन पे काम कर लिया था, और बहुत जल्द उन्होंने दूसरे जो है देशों को भी उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी। परंतु अब क्या आने वाला है दोस्तों? अभी आप लोग चारों तरफ एक नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है डिजीज एक्स। और ये डिजीज एक्स इतनी बड़ी महामारी है कि ये 20 गुना ज्यादा बड़ी इससे पेंडेमिक साबित होने वाली है कोरोना वायरस से। अगर कोरोना वायरस में अगर हम कहें कि अगर 1% नुकसान हुआ है, तो इससे ऐसा जताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, कि ये 20 गुना ज्यादा नुकसान करने वाली है। आप लोग मेरे पीछे ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखा गया नेक्स्ट पेंडेमिक ऑलरेडी ऑन इट्स वे। ये कह रहा है पहले से ही तो ये जो है, ये जो है कह रहे हैं नेक्स्ट पेंडेमिक ऑलरेडी ऑन इट्स वे, कि आगे अभी आ रहा है अगला पेंडेमिक, पिछले से तो पीछे ही नहीं छूटा, जिसका नाम है डिजीज एक्स, कुड किल 50 मिलियंस। एक्सपर्ट कह रहे हैं भाई साहब 50 मिलियंस का मतलब होता है मोटा मोटी अगर हम कहें 5 करोड़ लोगों का नुकसान होने वाला है। और अगर हम इससे देखा जाए कि ये कोविड 19 से बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि कोविड 19 में अगर आगे चल के मैं बताऊंगा 7 मिलियन ही लोगों का नुकसान हुआ था, और इसमें 50 मिलियन लोगों का नुकसान है होने की संभावना एक्सपर्ट के द्वारा जताई जा रही है। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, एक हंस इंडिया नाम का भी आर्टिकल छपा था जिसमें भी इन्होंने यही बताया था। और अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर चर्चा करते हैं, आखिर इसका नाम एक्स क्यों रखा गया, डिजीज एक्स। जैसा ट्विटर पे भी आजकल आप देखते होंगे, पहले उड़ती हुई चिड़िया आती थी, और आजकल क्या है, आजकल एक्स का निशान आ रहा है। तो इसका एक्स का मतलब भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यूके हेल्थ एक्सपर्ट है एक जिसका नाम डेम कैट, ये बिंगम है। इसने वार्न किया है कि डिजीज एक्स जो है कुड बी मोर देन 7 टाइम deadlier than COVID-19 and might stem from an existing virus। ये कह रहे हैं कि अगर हम मरने की तादाद के हिसाब से देखें तो 7 गुना ज्यादा ये जो है डिजीज एक्स भयंकर खतरनाक होने वाला है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 1918 और 19 में एक फ्लू आया था, उसकी तरह 50 मिलियंस लोगों के मरने के आसार नजर आ रहे हैं डिजीज एक्स से। दोस्तों, ये इतना बड़ा पेंडेमिक साबित हो सकता है, ये सिर्फ इसने जो है बिंगम जी ने इन्होंने चेताया है, वार्न किया है पूरे विश्व को। और इसी में इन्होंने आगे जोड़ दिया गया है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा और भी हमें तगड़ा बन के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा पोटेंशियल जो है वो नजर आना चाहिए, और इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े। सी एडेड दैट द वर्ल्ड मस्ट प्रिपेयर फॉर मास वैक्सीनेशन, ये जो कैंपेनिंग्स है,
एंड डिलीवर डोज इन रिकॉर्ड टाइम टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट फ्रॉम डिजीज एक्स। ये मोटा मोटी इन लाइनों में कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जो डिजीज एक्स के लिए हमें वैक्सीनेशन की जो तैयारी है वो पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि इस रोग के आने के बाद टाइम से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके, ताकि ये आगे चलकर और सेवरल वायरस में ना कन्वर्ट हो जाए। और उससे क्या है, क्या होता है, वायरस का एक रोग सबसे बड़ा ये होता है कि वायरस आज यहां से चला दोस्तों, जब ये यहां से फैलना शुरू होता है, क्योंकि ये एक से किसी दूसरे में जाएगा, तो अभी तक इसमें म्यूटेशन आना शुरू होता है, यानी अभी तक ऐसे लाइनें चल रही थी, अब हो सकता है ऐसे म्यूटेशन आना शुरू हो जाए, और फिर इसके बाद अगर तीसरी जगह पे ये पहुंचे तो इस तरह से ये होना शुरू हो जाए, यानी ये म्यूटेट होना शुरू हो गया है। और अब ये जब म्यूटेट होगा तो जो पहला वायरस था उससे आगे चलते चलते ये और खतरनाक साबित होता जाता है। और सोच के देखो दोस्तों, जो हमने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की थी वो तो इस वायरस को सोचते हुए की थी, अब इसने आगे चलकर पता नहीं कौन सा रूप ले लिया है। तो यही कह रहे हैं कि टाइम से पहले अगर डोज हो तो जब ये शुरुआती तौर में ये जो वायरस होते हैं तब भी वैक्सीनेशन देने से ये सारे के सारे जो वायरस है ये बॉडी में खत्म हो जाते हैं और इंसान की जान बच सकती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो क्या होगा, WHO एंड बिंगम सेज दैट कुड बी 20 टाइम डेडलियर देन, ये क्या कह रहे हैं, 20 गुना ज्यादा भयंकर है। और इसके बाद मैं बताता हूं, कोविड-19 का मैंने जिक्र किया था दोस्तों, 7 मिलियन पूरे ग्लोबल में, अगर पूरे विश्व की बात करें, WHO का डाटा कहता है 7 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख तो 70 लाख लोग मारे गए थे। परंतु इधर ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, 5 करोड़ जनता, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और उसके साथ डिजीज एक्स इज ए इन्फेक्शियस एज मिजल्स, यानी खसरा की तरह ये जो है, खसरा की इस मिजल्स की एक मैं बात बताता हूं दोस्तों, ये मान के चलो कि अगर किसी एक बंदे में हो गया तो ये इसके आसपास जितने बंदे होते हैं उनमें बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, यानी कि ये इनको सबको लपेट लेता था। ये मिजल्स का एक हिस्सा है और ये कह रहा है उसकी तरह है। और जो मरने की रेट है वो इबोला वायरस की तरह है। इबोला वायरस बहुत खतरनाक वायरस आया था जिसकी मरने की रेट 67% थी। अब ये क्या है, 67% रेट, फैटेलिटी रेट, यानी मरने की रेट जिसके हो गया, यानी कि अगर किन्हीं 100 लोगों में इबोला वायरस ने अटैक किया है या हो गया है, तो उसमें से दोस्तों 67 लोग ऐसे थे जो मौत को गले लगा लिया, इनको मौत उनके तक पहुंच गई इबोला वायरस के थ्रू। यही इनका कहना है कि साहब इनका जो इन्फेक्शन है वो मिजल्स के थ्रू है, परंतु इनका जो फैटेलिटी रेट जो होगा, डिजीज एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये डिजीज एक्स इसकी तरह मौत की घाट उतार देने वाला वायरस है। अब देखो इसमें एक और आज तक का आर्टिकल आया था बीच में, मैं आपको इसमें बता दूं जो मैंने अभी तक बताया, जल्द ही एक नई महामारी देखने को मिल सकती है, कोविड-19 से भी अधिक घातक साबित होगी। 18 और 20 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी और डिजीज एक्स के कारण इतनी ही जान जाने की उम्मीद है, जो मैं आपको अभी तक बांट के और समझा के बता चुका हूं। यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन रही डेम केट बिंगम का कहना है कि डिजीज एक्स कोरोना वायरस से 7 गुना अधिक घातक हो सकती है, यह लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। के मुताबिक दुनिया में 70 लाख मौतें हुई थी, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। साथ में इन्होंने कहा है कि यह चिंताएं बढ़ा देने वाला है, डिजीज एक्स को कोरोना से भी खतरनाक माना जा रहा है। डिजीज एक्स क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचने के तरीके क्या है, इसमें एक्सपर्ट की राय को मैं पढ़कर आपको आगे बता दूंगा और वो क्या कहना चाहते हैं वो देख लो दोस्तों। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज डिजीज एक्स। इसका नाम एक्स ही क्यों रखा, डब्ल्यू वाई है ना, ये सारे नाम क्यों नहीं रखे, ABCD से लेकर 26 अल्फाबेट थे, एक्स ही क्यों आया। देखो दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने ट्विटर का नाम बदलकर देखा होगा, मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। एक्स की बात जब भी आती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे किसी की भी बात देख लो, एक्स का मतलब ये होता है इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, यानी कि एक्स के पीछे जो छुपी हुई है, यानी कि अपार संभावनाएं नजर आती है उसमें। तो कहने का मतलब है कि डिजीज जो एक्स है इसमें कुछ भी हो सकता है, आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते। इसीलिए जहां पर भी नाम एक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसका सीधा साधा मतलब एक ही होता है, इसमें अनंत संभावनाएं होती है, अपार संभावनाएं होती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक्स का मतलब सिंपल सा है, कुछ भी होने के चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ देख लो, अकॉर्डिंग टू WHO वेबसाइट रिप्रेजेंट द नॉलेज दैट ए सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक कुड बी कॉज्ड बाय ए पैथोजन, एक पैथोजन के द्वारा होगा, अननोन टू कॉज ह्यूमन डिजीज, है ना।
जिसको हम पहले नहीं कह सकते, ये अननोन डिजीज होने वाला है। इट कुड बी ए न्यू एजेंट, यह एक नए एजेंट के थ्रू जाएगा। पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो वायरस फैलना शुरू हो सकता है। पैथोजन उसी को कहते हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं, यह एजेंट एक वायरस के तौर पे घुस सकता है, बैक्टीरियम के तौर पे, फंगस के तौर पे, किसी के भी तौर पे आ सकता है विदाउट एनी नॉन ट्रीटमेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डिजीज एक्स इज पॉसिबली एंड प्लॉजिबली caused by a pathogen X, जिसका नाम इन्होंने अभी पैथोजन X दे दिया। मे भी ये आगे चलकर उस वायरस का हमें नाम पता चल जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर इस रोग का नाम या इस पूरे पेंडेमिक का नाम हम बदलकर डिजीज एक्स की जगह कुछ और दे दें, ये उसका उपनाम हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों अभी तक अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सर भारत में खतरा है? देखो, एक सवाल ये बनता है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या भारत में भी खतरा है इस चीज का? भारत में भी खतरा है। देखो दोस्तों, अभी तक ऐसा WHO की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि कौन से देश को खतरा है और कौन से देश को नहीं। सिर्फ WHO और जो बिंगम जी है, ये एक महिला जी हैं वैसे तो ये जो महिला है बिंगम, ये एक साइंटिस्ट है और ये एक रिसर्च है, मतलब रिसर्च करने वाली एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ये कहा है कि पूरे विश्व को ही खतरा है, पूरे विश्व को ही खतरा है, क्योंकि इनको अपने रिसर्च आर्टिकल में कुछ ऐसा नजर आया है और इन्होंने हैंड टू हैंड पूरे विश्व को चेता दिया, WHO को चेता दिया। और ऐसा नहीं है, किसी भी एक वायरस को या किसी को भी रोग को पेंडेमिक घोषित करने से पहले ऐसा नहीं है WHO आता और कह देता है। दोस्तों, इसमें 500 से ज्यादा साइंटिस्ट लोगों की टीम काम कर रही होती है और डिजीज एक्स पर भी अभी इसी तरह से पूरे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसका नाम डिजीज एक्स रख दिया गया है। और डिजीज एक्स हो जाने के बाद सोच के देखो, अगर ऐसी बड़ी महामारी हमारे देश में आती है तो हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और सरकारों को कितना इस पर काम करना चाहिए। उससे पहले हमारे जो समाज के, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के, जो सबसे अग्रणी अगर हम कहें योद्धा होते हैं तो वो साइंटिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा कर्मचारी जो है वो इसका हिस्सा होता है और वो अग्रणी योद्धा होते हैं। उन्होंने ही कोरोना काल में सबसे आगे आकर, और हमने कोरोना अगर हम कहें तो वॉरियर के नाम से उन्हें जाना था, उन सब लोगों को सलाम ठोकते हुए हम आगे भी दुआ करते हैं कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और ऐसा कोई रोग हमारे पूरे विश्व जो है, पूरा कुटुंब जो है हमारा परिवार, उस पर ना आए। फिर भी अगर ऐसा आ जाता है तो आप लोग कितना तैयार है, कैसे तैयार है? आप सब लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में आप कमेंट में ये भी बता देना कि अगला आप कौन से टॉपिक पर चर्चा करना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।